आप सभी की इच्छाओं को नमन। अभी हमारे साथ हैं मानवेंद्र उमेश ठाकुर जी, जो बच्चा है, नौजवान है, जो 12th क्लास में पढ़ता है साइंस साइड से, और बम्बई में रहता है, जन्म भी बम्बई में हुआ है। तो जानने का प्रयास करेंगे कि आज के नौजवानों के अंदर क्या इच्छाएं हैं जीवन में आगे बढ़ने की, क्या वो इच्छाएं जो आज के नौजवानों के अंदर हैं, आपके अंदर भी वही इच्छाएं हैं या आपके अंदर कुछ अलग इच्छाएं हैं। तो मानवेंद्र जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। तो मानवेंद्र जी, ये बताइए, अभी आप जो काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, फैशन, जो भी करते हैं, ये अपनी इच्छाओं से करते हैं या किसी और की इच्छाओं से करते हैं? नहीं, ऐसे देखा जाए तो मेरी पढ़ाई हुई, मेरा खेल कूद हुआ, ये सब तो मेरी इच्छा रहती है। बट कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर हम अपने माता पिता पे, हमारे बड़ों पे, उन पे रहता है कि ये हमारे साय पे चले या हमारे मार्ग चिन्ह पे चले, जी। तो वो दोनों का ध्यान रखना रहता है। मतलब जब तक आप डिपेंड हो हाँ, तब तक उनकी इच्छाएं भी प्रायोरिटी पे हैं। माननी पड़ती है। अच्छा, और जरूरी भी है क्योंकि उनको हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत तो बढ़िया। हमारा सफलता उनके उतना सीढ़ी वही बनाएंगे, हम खाली चढ़ेंगे। हाँ, इसमें क्या है, अनुभव। अनुभव है उनका। अब आप ये मानते हैं कि जनरेशन गैप होता है या जो आजकल आपकी इच्छाएं हैं वो उनसे मैच करती हैं, क्योंकि उनको आपकी इच्छाओं का अनुभव तो है नहीं। हाँ। जिस समय आपकी मम्मी पापा थे उस समय तो जानवर लीड करते थे, आज मशीन लीड कर रही है। सही है। तो कहीं ना कहीं जनरेशन गैप है इच्छाओं में। जनरेशन गैप नहीं है, बस खाली उसको टेक्निक अलग है। जैसे पहले घूमने फिरने की चीजें थी, उसके साधन अलग थे, तरीके अलग थे। और वही इच्छा हमारी भी घूमना फिरना, बट उसके साधन अलग हो गए, तरीके अलग हो गए, बाकी सब सेम ही है। अच्छा, खाली टेक्नोलॉजी इसमें आ गई है, बाकी कुछ अलग नहीं हो रहा है। आप चमत्कार और कोई ऐसा जो कहानी आप पढ़ते होंगे कि किसी ने ऐसे हाथ उठाया और उसकी इच्छा पूरी हो गई, ऐसा कहानियों में भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। सुना है, सुना है। ऐसा कुछ मानते हैं या ये सिर्फ एक कल्पना है? कल्पना नहीं कह सकते इसे, हम बोल सकते हैं कि मॉरल्स होते हैं, एक नेगेटिव और पॉजिटिव जो होती है ना, ऊर्जाएं रहती है। हाँ, उसका असर रहता है। जैसे हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, अपना हाथ उठाते हैं, तो हम उस पर अपनी पॉजिटिव एनर्जी देते हैं कि तेरा सफलता तेरे को मिले जल्दी। अभी उसको हम चमत्कार ले या साइंस ले, वो आपके ऊपर है, बट मैं मानता हूँ कि हाँ, ये सब असर होते हैं। नहीं, ये तो इच्छा की परमिशन हो गई। परमिशन हो गई भाई आपने किया कि महाराज जी मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ, हाँ, और मैंने कह दिया शाबाश बेटा पास हो। हाँ, तो इसमें क्या है कि मेरी इच्छा की सहमति है कि हाँ, आप अव्वल करें, अच्छा करें। तो ये तो एक सहयोगी हो गई। हाँ, तो इसी सहयोग से हमें जो होता है ना, उस काम करने को जो दृढ़ता मिलती है, हाँ हाँ, वो आपके सहयोग से मिल जाती है। वो तो मिल साइंस जाती है। है। वो हाँ। तो साइंस है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक अभी कोई जिन यहाँ प्रकट हो और वो कहे आपकी इच्छा क्या है, आपने बोल दिया मुझे आईएएस बनना है, और वो जिन कहे धर बन गए आईएएस, ऐसा नहीं, इसको क्या ऐसा कहेंगे? तो नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होता तो हर कोई आईएएस बन के घूम रहा होता अब तक। तो इसको क्या ऐसा कहोगे आप? नहीं, इसको तो मन घड़त कहानियां बता दो, बस वही मनगढ़ंत वही कहानी, बोल सकते हैं। वेरी गुड। मनगढ़ंत कहानियां, और हमें जो विरासत में मिली है वो मनगढ़ंत कहानियां बहुत मिली हैं। अच्छा, मैं आपको बेटा एक बात कहूं, आप कॉलेज मत जाओ एक भी दिन और पढ़ो मत, हाँ, और मैं आपको एक ताबीज दे देता हूँ हाँ, कि बेटा ये ताबीज ले लो हाँ, और इसको गले में डाल के रखो और इसका ध्यान करते रहो। हाँ। तो क्या आप पास हो जाओगे? नहीं, नहीं होगे? नहीं, इससे ना पास होंगे ना कुछ हो पाएगा मेरा। तो जो ये आज टेक्निक्स बेच रहे हैं लोग, मैं बेचना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये दुकानदारी मैं इसको मानता हूँ, आपके ही कैलकुलेशन से बोल रहा बिजनेस हूँ। है वो। एक आदमी ये कह रहा है तुम मेरे दरबार में आओ और मैं तुम्हें झाड़ा दे दूंगा और आपका काम हो जाएगा, ये पॉसिबल है कि नहीं, नहीं है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो बेटा मैंने एक फिलॉसफी लिखी है। फिलॉसफी जानते हैं? हाँ। फिलॉसफी जानते हैं? दुनिया के अंदर हजारों फिलॉसफियां लिखी गई
और बड़े बड़े दिग्गज हुए और सारी दुनिया फिलॉसफी के हिसाब से चल रही है। मैंने एक फिलॉसफी लिखी है और वो लिखी है इच्छा। इच्छा और इच्छा पूर्ति, इन दो के अलावा जिंदगी में आदमी कुछ करता ही नहीं है। आप इससे कितना एग्री हैं? 100%। 100%? हाँ। अच्छा, इच्छा सब में होती है? हाँ। हर मानव में होती है? हाँ, बिल्कुल। तो ये धर्म से बड़ी है बात, अगर इच्छा पे सब लोग एक हो जाएंगे। इच्छा हो सकती है, अगर धर्म की बात आए या उसके ऊपर आप बोल रहे हो तो उसमें अगर आपकी इच्छा हो तो हो सकती है, बट से देखा जाए, जहां तक मैं देखता हूँ इसे होता नहीं है कहीं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, ना मुझे धर्मों को खत्म करना है, ना मैं धर्मों के खिलाफ हूँ, ना सहयोग में हूँ। मैं ये कह रहा हूँ क्या कि पूरा जो कैलकुलेशन है हमारे वर्ल्ड की, अप्रोक्स 8.5 अरब बता रहे हैं। तो बड़ी 8.5 अरब लोगों में इच्छा रहती है। हाँ, इच्छा सब में रहती है, अलग रहती है। हाँ। तो इस इच्छा टेक्निक पे तो सब एक हो जाएंगे। वो तो जाने कि जब जिसमें इच्छा है, भाई आपकी इच्छा है पूर्ति करने की, उनकी इच्छा है पूर्ति करने की, उनकी इच्छा है पूर्ति करने की, तो इस पे तो सब एग्री हो जाएंगे, बट सबकी इच्छा अलग है तो उनके मान्यता अलग अलग नहीं कह रहा हूं मैं, इच्छा सब, है। हाँ, सब एग्री हो जाएंगे, सबकी इच्छा है तो सब एक जगह आ जाएंगे। ठीक है। हाँ। तो ये जो हमने दर्शन लिखा है, इसके 10,000 पन्ने मैंने लिखे हैं और मैंने इसको, अच्छा मैं आपसे ये पूछूं, साइंस के स्टूडेंट हो आप, ये दुनिया कैसे बनी? दुनिया तो काफी सारे रिएक्शन से बनी, केमिकल रिएक्शन हुआ, चेन रिएक्शन हुआ, उसके बाद जो एस्ट्रोनॉमर्स जो बोलते हैं वो अलग है, जो साइंस बोलता है वो अलग है। तो उसके हिसाब से तो एक बिग बैंग हुआ था जिससे हमारे सोलर सिस्टम बना, फिर अर्थ के अंदर कई बिलियन टाइम्स ज्यादा एनर्जी थी, उसको कंज्यूम की, फिर उससे वाटर आया, वाटर से पहले सल्फ्यूरिक एसिड आया था, उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म था, फिर जाके आगे हम कहीं बढ़े। तो ऐसे तो बहुत खरबों साल का समय लगा। तो ऐसे तो एट द एंड जो टॉप पे रहा वो ब्रह्मांड को कहता है साइंस। हाँ, ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से। ठीक है, यूनिवर्स से। अब मैं ये पूछता हूँ, यूनिवर्स कहाँ से आया? ये ऐसे देखा है तो उसमें काफी थीसिस है। कुछ थीसिस है, जैसे कि एक डार्विन की थीसिस है, वो बोलता है कि यूनिवर्स एक सर्कल है जो आया नहीं है, खाली एक्सपांड होता है और कंप्रेस होता रहता है। एक ये थीसिस है। फिर एक थीसिस है कि ये कुछ धर्मों से जुड़ा हुआ है कि ये होता ना, एक सागर है काफी बड़ा, एक समुंदर है, इसके अंदर छोटे छोटे गोले ऐसे तैर रहे हैं। तो ये थीसिस है। तो ऐसे तो कोई सा एक पर्टिकुलर आंसर नहीं है, बट मेरा मानना है कि ये अभी कोई ढूंढ ही नहीं पाया, क्योंकि ये अनंत है। अच्छा, इसका कोई आंसर नहीं, आपको ढूंढवा दें? आज फील करा दें? चलेगा। अच्छा, आप इस धरती पर कैसे आए? मैं तो साइंस के बोले तो बायोलॉजिकल प्रोसेस से आया हूँ। बायोलॉजिकल प्रोसेस, बस यहीं रुक जाओ, क्योंकि साइंस ही सबका साइंस ओर है अभी तक है। तो बायोलॉजिकल जो प्रोसेस हुआ उसमें 2 इच्छाएं मिली, एक मेल की, एक फीमेल की। वो मिली तब ये बॉडी बनना शुरू हुई। बॉडी टूल है और इच्छाएं उसका बेस है। एग्री? अच्छा, 2 इच्छाएं हैं। अभी आपसे हमने बात करी, महाराज जी को इंटरव्यू दो, तो एक इच्छा ने कहा होगा अरे मुझे लफड़ों में नहीं पढ़ना, एक ने कहा होगा अरे दे देता हूँ। हुआ दो। वो मम्मी पापा की इच्छाएं आपस में बात करती हैं। जब वो मम्मी पापा एक हो जाते हैं तो फिर हम फाइनल डिसीजन ले लेते हैं, हाँ दे देते हैं। क्लियर? फील कर रहे हो? हाँ, सही है। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम बैक में ले जाएं। आपके मम्मी पापा भी इसी प्रोसेस से आए होंगे, इच्छाओं से। बात है, सब लोग इसी प्रोसेस इच्छा से। और पीछे जाओ और पीछे जाओ, एट द एंड पहुंच जाओ ब्रह्मांड के पास। तो ब्रह्मांड की इच्छा हुई होगी तभी तो कुछ बनाया। बट ब्रह्मांड की इच्छा, ब्रह्मांड कैसे बना? अब मैं पहुंचूंगा वहां। अभी आप भाई, आपको जो अनुभव हो रहा है इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ब्रह्मांड की भी इच्छा हुई होगी कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, मैं प्रोड्यूस करूं। इस पे मैं एग्री नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मांड अगर प्रोड्यूस करना 2 इच्छा होनी चाहिए फिर तो। मैं बताऊंगा बेटा, सारा कुछ बताऊंगा। तो अब जब आपके मम्मी पापा की इच्छा हुई, आप आए, आपकी इच्छा होगी, आपकी औलाद आएगी। क्लियर? बरोबर। प्रोसीजर ही ये है इच्छा का। ठीक है। जमीन की इच्छा हुई मैं कुछ प्रोड्यूस करूं, ब्रह्मांड की इच्छा हुई कि मैं कुछ बनाऊं, एक्सपेंड करूं। अब आपकी इच्छा होगी मैं एक्सपेंड करूं, पहले मुझे कोई एक लड़की मिले,
फिर मैं अपना आगे उनसे बच्चा पैदा करके अपना वो प्रोड्यूस करूं, मतलब ग्रोथ करो। Growth ये करो। प्रोसीजर है, सबका हाँ। प्रोसीजर है। अब एक बीज को आप डालोगे जमीन के अंदर, तो वो उसका ग्रोथ करना, बड़ा हूं मैं, मेरे अंदर फल लगे और मैं एक्सपेंड करूं। बट ये तो उसकी इच्छा है, जब तक हम उसको पानी नहीं देंगे तो उसकी बेटा इच्छा किस काम बेटा की? पूर्ति की बात नहीं कर रहा अच्छा, हूँ, सिर्फ अभी मैं इच्छा। बेस इच्छा की बात कर रहा हूँ, ठीक। पूर्ति भी बताऊंगा। ओके। वो उसकी इच्छा है। हाँ, उसकी आपने इच्छा पानी है। भी नहीं दिया, वो बीज उड़ के कहीं जंगल में चला गया, जहां नदी के हाँ। किनारे, वो अपने आप हो गया। हाँ, आपने पानी भी नहीं उसकी दिया। इच्छा है। ठीक है, हाँ। इच्छा मूल में ये है कि मैं एक्सपेंड करूं, मुझे माहौल मिले तो मैं एक्सपेंड करूं। एक्सपेंड करूं, ठीक है। एक डांसर है, हाँ। उसको स्टेज नहीं मिले तो वो एक्सपेंड कैसे करेगा, लेकिन उसको इच्छा ये है कि मुझे स्टेज मिले और मैं परफॉर्म करूं परफॉर्म वहां। करो और बढ़ो आगे, सही बात। क्लियर? हाँ। अच्छा, तो अब ये समझ गए कि इच्छा से हम मान लेते हैं और कोई हमारे पास हाँ। ऑप्शन नहीं है। ब्रह्मांड में इच्छा हुई, उसने आगे बढ़ाया। अब हम साइंटिस्टों के पास गए, हमने उनसे पूछा जी ये ब्रह्मांड कहाँ से आया, तो उन्होंने आप वाली बात कही, बिग बैंग ये थियरी। शून्य, मतलब कुछ था ही नहीं, डार्कनेस थी या वट एवर दैट। हाँ। तो हमने एग्री कि उसकी इच्छा हुई होगी तब ये ब्रह्मांड बना। अब उससे पहले क्या, हमने क्वेश्चन उनसे किया, उससे पहले क्या, ये कहां से आया डार्कनेस, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, भाई हमारे पास आंसर नहीं है। तो फिर हमने एक थ्योरी लगाई, इच्छा की इच्छा हुई। अच्छा, इच्छा की इच्छा हुई। ठीक है, हाँ। मैं कुछ बनूं, अच्छा, मतलब कुछ भी है इच्छा, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन हम अपने अनुभव से थ्योरी जोड़ रहे हैं। ठीक है इच्छा की इच्छा हुई कि मैं कुछ बनूं। मैं कुछ बनूं, तो डार्कनेस बना, गोला बना, समुद्र बना, बट जो भी आप लगाते हो, उसकी इच्छा हुई, ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड की इच्छा हुई और ब्रह्मांड बनी। और बना, और इच्छा हुई और इच्छा हुई और इच्छा हुई, और आपके मम्मी पापा की इच्छा हुई, आप बने। अच्छा, मतलब मेन थिंग इज दैट कि सबसे पहला इच्छा था। एग्जैक्टली इसके अलावा कोई और टॉपिक बनता ही नहीं है, आपके पास कोई आंसर नहीं है, अगर है तो मुझे बताओ। मतलब स्टार्ट्स इच्छा से हुई। एग्जैक्टली हमारी हर चीज इच्छा से शुरू हो रही है। और अगर हम इसको एज अ माइथोलॉजिकल प्रोसेस जी से जी जी जोड़े जी तो सनातन धर्म में तो ऐसा कुछ ऐसा मेंशन मेरे को तो नहीं पता, आप जी, बताए तो मैं बताओ। बताता हूँ। एक से अनेक हो जाऊं, ये सनातन धर्म का मूल है, इच्छा। ज्ञान वाला। हाँ, ये वहां पे है कि जो ब्रह्मा था, ब्रह्मा से शुरुआत बताते हैं, ब्रह्मा की इच्छा हुई मैं एक से अनेक हो जाऊं। क्लियर? तो इच्छा से तो शुरुआत हमारे सनातन धर्म ने लिखी है, बेस। नहीं, ब्रह्मा जी भी तो कहीं से आए थे। एग्जैक्टली वो मैं थ्योरी दे रहा हूं ना, नहीं। वो ब्रह्मा के यहाँ रुक गए। हाँ, मैंने उनसे बात करी ना, वापस बात करी, ब्रह्मा कहाँ से आए, उन्होंने कहा ओम से। ओम कहाँ से आया, ओमकार आद्यनाथ से, उससे पहले फिर जाओ। तो कहीं कुछ एंड, सब थक जाते हैं। फिर वो स्टार्ट नहीं मिल रहा जहाँ से हमें एग्जैक्ट बता पाए। इच्छा, इच्छा, इसके अलावा अगर किसी के पास कोई शब्द है तो मैं पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा हूँ, वो मुझे बताए आके, जिसे जिसे महसूस कर सके। इच्छा के अलावा आप कुछ महसूस नहीं करते, कुछ करते हैं? फिलहाल तो नहीं करता, क्योंकि नहीं, फिलहाल क्या, पूरा जीवन किसी ने नहीं किया। वो तो है ही, ऑप्शन नहीं अपने पास। भूख लगना, प्यास लगना, खुजाना, नहाना, धोना, इच्छा नहीं होगी तो फिर आप जियोगे क्या, करोगे क्या? तो बेटा मैं यही थ्योरी दे रहा हूँ दुनिया को कि स्टार्टिंग इच्छा से है, और एंड कैसे, इच्छा पूर्ति, एंड पूर्ति के बाद फिर स्टार्ट, फिर स्टार्ट, होगा। फिर पूर्ति, फिर स्टार्ट, फिर पूर्ति। वही तो मैंने कहा है, ये लूप रहेगा, ये एंड नहीं होता कभी। नहीं, ये एंड हो ही नहीं सकता, ये लूप वापस घूम के जो इच्छा, लूप है। अगर मेरी इच्छा में मेरा ये डिस्ट्रॉय हो गया, बॉडी ये टूल है, टूल डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसमें से जो निकल के जाएगा ना, वो इच्छा है, और वो कहाँ जाएगी, हेड ऑफिस कहाँ है, ब्रह्मांड। क्लियर? और फिर अगेन वहां से फिर ड्यूटी लगा दी जाएगी। अब जैसे आप अपने घर पे आ गए स्कूल से, फिर आपकी ड्यूटी लगा दी, मम्मी कहेगी बेटा खाना खा लो, खाना खा लिया, बेटा नहा लो, बेटा कपड़े बदल लो, या आपकी इच्छा करेगी चलो मैं अब थोड़ा मोबाइल देख लेता हूँ, किताब पढ़ लेता हूँ, चलो वहां उस दोस्त से बात कर लेता हूँ, चलो उस गर्लफ्रेंड से बात कर लेता हूँ, जो भी सोच सकते हो। क्लियर? तो
इच्छा का एंड नहीं है, लूप है, लूप है, इनफाइनाइट, सारा इसका लूप कोई है, रोक नहीं सकता। इसको कौन रोकेगा? बट जो आजकल जैसे जेंजिस में बहुत है मैनिफेस्ट करना, तो ये भी वैसे ही वर्क करता है। एग्जैक्टली। मतलब अगर हम मतलब जी। इच्छा से पूरी यूनिवर्स से कुछ मांगे, हाँ, ठीक है, और ऐसा नहीं कि कोई देवी देवता या कुछ देख के मांग रहे हैं हम, गिलास में ले। कि जैसे कोई भगवान की मूर्ति देखी है वो देख के नहीं, खाली यूनिवर्स से मांग रहे कोई चीज इच्छा एग्जैक्टली, करके। नहीं दे वो रहा है, हाँ, दे वो रहा है, लेकिन हमने क्या है एक नाम लगा दिया आगे हाँ कि ये हमको दे रहे हैं, हाँ, वो बल्कि दे कौन रहा है? यूनिवर्स। यूनिवर्स दे रहा है। यूनिवर्स आप भी मानते हो मैनिफेस्ट के ऊपर? हाँ, हाँ। अच्छा और हमारा इस पे जैसे काफी लोग बोलते हैं कि 11 और 11 मतलब 11 बच्चे 11 मिनट में मांगो तो ही होगा। नहीं, हमने दूसरा इसका जो मैंने 1000 पन्ने अलग से लिखे हैं पूर्ति के ऊपर पूरा, ये इच्छा यहाँ है पापा की, ठीक है। पापा की इच्छा क्या है? हजारों चीजें देखती है। इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। एक है देश काल परिस्थिति, मतलब सिचुएशंस के हिसाब से। अभी आपने ये स्टैंड देखा, आपको लगा कि मैं भी एक स्टैंड लूंगा, लगा जैसे, तो इसकी पूर्ति के लिए आप भागोगे, मतलब मेहनत मम्मी से करूंगा पैसे पहले, लोगे या कुछ भी हुआ कुछ भी ऐसा करेगा। जड़। तो अल्टीमेटली जो लोग भाग रहे हैं, ऐसा मकान बनाऊंगा, ऐसा जैकेट खरीदूंगा, ऐसी गाड़ी खरीदूंगा, इनके लिए लोग भागते हैं। बरोबर, क्लियर? बरोबर। अच्छा, इससे पहले एक और इच्छा है, वो है प्राकृतिक इच्छा, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, नेचुरल, ठीक है, वो होगी। ये जो है इसके लिए हम भागते हैं, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, भगवान हमारी ये इच्छा पूरी कर दे। क्लियर? और एक तीसरी इच्छा होती है, वो होती है, वो अंदर से आती है, वो ये कहती है, कोई कुछ भी कहे, मम्मी कहे, पापा कहे, दुनिया कहे, नहीं करूंगा, बेटा ये नहीं करनी, लेकिन अंदर से कहती है करूंगा करूंगा, करूंगा। वो चेंज करती है। वो जैसे किसी ने बोला होगा कि मैं उड़ूंगा, तो जहाज बना दिया उसने, उसकी प्रबल इच्छा ने बनाया। उस समय तो लोग नाराज हो रहे होंगे ना, क्या बकवास कर रहे हैं। क्लियर? ये जो 3 इच्छाएं हैं हमारी डिवाइड जो हमने किया है, यहाँ रख दो बेटा। इनमें जो हमने पूर्ति का जो एक सिस्टम लगाया है, इस इच्छा को पहले तो यहाँ पहुंचाना है। वो 21 डेज का है पूरा प्लान, मतलब स्ट्रॉन्ग करना, करूं ना करूं, करूं ना करूं, इससे बाहर निकलना, माइंडसेट चाहिए। हाँ, तो यहाँ से इसको यहाँ भेजना है। 21 डेज का हमने वो प्रोसीजर बनाया है, और वापस यहाँ से यहाँ भेजना है उसको पूर्ति के लिए, वो 99 डेज का। जैसे आपने बोला बीज बो दिया, उसको पानी देना है, खाद देना है, उसकी रक्षा करना है, उसको बड़ा करना है, जब तक फल ना दे दे। तो फल क्या है? पूर्ति है, और वो बीजारोपण है। जिसकी जो इच्छा है, किसी की मर्डर करने की इच्छा है, वो भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि इच्छा ये नहीं जानती मैं ये खराब है, ये वो है, वो तो आदमी डिसाइड करता है। तो मुझे गाली देना है या उसको प्रणाम करना है, वो तो उसका व्यवहार जानता है, लेकिन इच्छा है पूरा करना। भले कुछ भी हो, कैसी हो, इच्छा पूरी हो। एग्जैक्टली, वो जानती नहीं है। वो तो हमारा समाज कहता है कि बड़ों को चरण छूना, दूसरे कहते हैं वो ऐसे करना, तीसरे कहते हैं वो नाक से नाक भिड़ाना, वो अलग अलग है ना, सबके कल्चर है ना। तो इच्छा बुरा और भला नहीं जानती, इच्छा बस ये जानती है पूर्ति करना, पूर्ण होना है, पूर्ण होना है, भले अब हो या बाद में, बस पूर्ण होना है। वो आपके डेडिकेशन के ऊपर है, जितना खाद पानी दोगे, जितना वो दोगे, या बीज को आप अभी यहाँ टेबल पर रख के बैठे रहो तो कुछ नहीं हो रहा उसका। पर अगर किसी बीज को ज्यादा पानी दो तो वो वैसे ही मर जाए। वो तो हम टेक्निक बताएंगे ना। मतलब अगर ऐसा हुआ कि समझो मैंने कुछ ज्यादा डेडिकेशन दे दिया, तो क्या होगा? मेरी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, किसी का मोक्ष? नहीं, देखिए, जो आप हर चीज एक बैलेंस से चलती है, एक सिस्टम से चलती है। आप अगर ट्रेन के अंदर बैठोगे तो बम्बई पहुंच जाओगे, और ट्रेन की पटरी पे खड़े हो जाओगे तो कहीं नहीं, सीधा ऊपर जाओगे। ठीक है। अब ट्रेन है दोनों जगह और पटरी है, उसी के बीच काम हो रहा है। अब आपका अपना कैलकुलेशन है, आप कहाँ बैठते हैं। क्लियर? तो बीज आपने बो दिया, इच्छा आपने बो दी, अब वो पूर्ण करने के लिए आपको टेक्निक तो जाननी पड़ेगी। अब आप स्कूल में गए और आप पढ़ाई ना करो, फिर तो बेकार हो गई टाइम। तो बेटा, जो मैंने रिसर्च किया है, मैंने 15 साल तक रिसर्च किया है,
ठीक है। और उस पे मैंने ये पूरी थीसिस लिखी है और उसका प्रैक्टिकली हमने 2000 आदमियों पर एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, और वो पास हो गया, मतलब 100% रिजल्ट आए हैं उसके, ठीक है। अब हम उसको लॉन्च करेंगे, मतलब मैनिफेस्ट करने से एग्जैक्टली फल मिलता है, वो ही देता है। और जो हम मैनिफेस्ट करते हैं उसी को हमने दूसरा नाम पूजा रख दिया है। हाँ, दृढ़ताई तो करनी है, मतलब बार बार वही जाके हुआ हमने कहना कि है मतलब कि अगर हम हवन कर रहे हैं 108 आहुति दे रहे तो वो 108 बार हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हाँ, और अगर हम उसी जगह हम जो बैठ के लोग कुरान पढ़ते हैं लगातार उसको मैनिफेस्ट बोलेंगे, बिल्कुल। और और हर जगह यही वर्क करता है। ये क्या है, ये हो गया एक आडंबर और ढोंग, मेरी भाषा में। साइंस की भाषा में क्या है, आप अकेले कमरे में जाके अपनी सोच को मेडिटेट करना है, कर रहे हैं, तो मेडिटेशन करना, क्योंकि इच्छा से इच्छा की बात करानी है, उसके लिए मूर्ति की जरूरत नहीं है, चाय की जरूरत नहीं है, पानी की जरूरत नहीं है, मतलब इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। अंदर 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 ही अपने ध्यान करना। अगर इसको हम जेनजी की भाषा में बोले तो इसको डे ड्रीमिंग भी बोलते हैं। अगर जो हम करते थे, आप बोले कि मेडिटेट करो, अपनी इच्छा को अपनी इच्छा से मिलाओ, ठीक है, मतलब हम कोई इच्छा सोच रहे रहेंगे, जैसे मुझे घर बनाना है तो मैं सोचूंगा कि मेरा एक घर है, ऐसा घर है, ऐसा बना है, मैंने ये मेहनत, पहले तो उसको फाइनलाइज करना है, बीजारोपण, कि मुझे बनाना ही बनाना है और ऐसा बनाना है। समझो मैंने बना लिया कि ये करना ही करना है, और ये ऐसा होना चाहिए, अब होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो इसको हमारी जो साइंस है इसको बोलती है डे ड्रीमिंग, इसको एक बीमारी ही बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आप अपने मन में इतना सोच लेते हो कि जब करने जाते हो होता नहीं। देखिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट हुआ है, वो फिर उससे बेहतर एक्सपेरिमेंट आ गया है। पहले मारुति 800 गाड़ी आई थी शुरू में, ठीक है, आपकी बेस मॉडल की बेस, ठीक है। आज गाड़ी ऐसी आ गई है कि आपको ड्राइवर की जरूरत नहीं है, वो लेके जा रही है, ऑटो ड्राइव आता है, ठीक है। हम उसको गलत नहीं बताएंगे, जब वो आई तब ये आई, ठीक है, शुरुआत से हुई, ठीक है। साइंस क्या है, साइंस अपनी ही थ्योरी को छोटा कर देता है और बेटर ले आता है, इजी करता रहता है, ठीक है, बेटर लेके आता है, ठीक है। अब सब धर्मों में ये कहा गया था कि कोई तो कहता था पृथ्वी चपटी है, कोई कहता था चटाई की तरह फ्लैट है, और एक अंत, ठीक है। एट द एंड फाइनल साइंस ने किया जो गोल है, ठीक है, ठीक है, साइंस ने प्रूफ किया, उसके रिसर्च थी ये सारे। तो साइंस, अभी एक दवाई बनी थी, पहले हमारे टाइम में चलती थी, कुनैन की गोली, कुलेन टैबलेट थी, कुनैन, वो कुछ ऐसा था, वो टैबलेट थी बेस्ट उसकी, टाइफाइड की, ठीक है। आज कोरोना आया तो कौन सी डोलो 650, हाँ, तो डोलो ने सबका धज्जी उड़ा दी, वो आ गई। तो साइंस अपने ऊपर क्या है कि उनको वो करता है, बीमारी कोई नहीं है अगर आप अति कर दो। अभी आपको खाने में सबसे प्रिय क्या है? खाने में तो ऐसे दाल चावल, आपको एक पतीला दाल और एक पतीला चावल दे दो, खाओ इसको, पूरा नहीं खाएंगे, थोड़ा ही खाएंगे, नहीं खाओ, एग्जैक्टली। अगर आप उस पर एक्शन ही नहीं लोगे, कर्म कनेक्ट नहीं करोगे तो घर बनेगा ही नहीं। पागल हो जाओ बैठे बैठे, वही तो बोल रहा हूं, एक्शन लो मत। नहीं, हम क्या कहते हैं, 5 मिनट का टाइम दिया ध्यान का, बाकी अपना एक्शन लो, तभी तो वेव्स आएंगी, काम करेंगे। इसे कंट्रोल करना कैसे सीखेंगे? हाँ, वही तो टेक्निक है हमारे पास, कंट्रोल करना। और ये अति कब हो रही है, और अति कब हो रही है उसकी बात नहीं, अति नहीं होती, पूर्ति होती है। नहीं, पूर्ति होती है, अगर समझो मैं वो करे आ रहा हूँ, मैनिफेस्ट करे आ रहा हूँ, बट एक पर्टिकुलर टाइम तो होना चाहिए इसमें। एग्जैक्टली, सब है हमारे, टोटल है, पूरा कोर्स है। तो वो है ना, ऐसे तो सवाल तो दिन भर पूछता रहूंगा, नहीं, वो कोर्स है। नहीं, आप इच्छा को कितना सहमत हो, इच्छा के बारे में? सहमत तो मैं ऐसे 19% हूँ, 10% इसलिए सहमत हूँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली देखा नहीं है। अरे इच्छा महसूस नहीं कर रहे, मैं इसमें पूछ रहा हूँ, वो तो पूर्ति की नहीं कह रहा हूँ मैंने अभी पूर्ति का नहीं कहा, महसूस तो 100% कर रहा हूँ, 100%, महसूस तो 100%। अब इच्छा के बारे में केवल, पूर्ति का तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया है, वो अभी लॉन्च करेंगे हम, जब आपके क्वेश्चनों के आंसर वहां मिलेंगे। अभी आप इच्छा के बारे में एंड करो उसको और बताओ कि आपको
क्या दृष्टिकोण आज कुछ बदला है या ये पहले से ही था? नहीं, बदला तो नहीं है, क्योंकि मैंने ये चीज काफी पहले भी सोची थी अपने बारे में कि कोई तो चीज हो जो मिल के कुछ अलग निकले। तो वो इच्छा आती थी मन में, विश तो था या आंसर यही होना चाहिए, बट कैसे परफॉर्म करना है, क्या है, उस पर डाउट था। इसलिए इनकी बात में सहमत तो हूँ, बट बहुत बहुत धन्यवाद उमेश ठाकुर का। और हम बहुत जल्द अगले एक और अच्छे विद्वान के साथ मिलेंगे। और इस बच्चे ने बहुत जबरदस्त जवाब दिए। आप इसके जवाबों से कितना सहमत हैं जरूर बताएं। आप सभी की इच्छाओं को पुनः नमन। धन्यवाद।